गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं अब वो अपना पेरोल का टॉपिक चल रहा था। तो पेरोल के टॉपिक के अपने इसके प्रिपरेशन के मेथड्स आपने लास्ट वीडियोज में पढ़े हैं। तो आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो क्या है कि पेरोल की केमिकल रिएक्शंस पर है। ठीक है ना, केमिकल रिएक्शन ऑफ पेरोल्स। तो केमिकल रिएक्शन यहाँ पर कुछ केमिकल रिएक्शंस दी हुई हैं। तो अब यहाँ पर फर्स्ट जो अपने केमिकल रिएक्शन आती है वो क्या है कि आती है योगात्मक अभिक्रिया, एडिशन रिएक्शन। ठीक है ना, कि यहाँ पर क्या है कि जो पेरोल है वो पेरोल क्या है कि एक तरह से क्या होता है कि अत्यधिक क्या होता है कि रिएक्टिव होता है, क्रियाशील होता है। और इस तरह से क्या है कि ये एक तरह से एनिलीन और फिनोल से भी क्या है कि अधिक अभिक्रियाशील है। और अगर क्या करते हैं इसको ओपन एयर में ऑक्सीजन के संपर्क में छोड़ देते हैं तो ये ऑक्सीडाइज होकर क्या है कि ब्लैक कलर का हो जाता है। ठीक है, तो इस बेस पर क्या है कि इसकी कुछ केमिकल रिएक्शन अपन जो बता रहे हैं। तो फर्स्टली अपन जो ले रहे हैं अभिक्रिया आज वो ले रहे हैं एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शन की बात करें तो इसमें क्या है कि जो पेरोल है, पेरोल की क्या है कि डिफरेंट कंडीशंस में, विभिन्न परिस्थितियों में क्या है कि इसका हाइड्रोजनीकरण यानी हाइड्रोजनेशन कराते हैं। तो क्या है कि ये पिरोलिन और क्या बनाता है, पिरोलिडीन बनाता है। ठीक है ना, क्या होता है कि जो पिरोल है पिरोल डिफरेंट कंडीशंस में, विभिन्न परिस्थितियों में पिरोल का विभिन्न परिस्थितियों में हाइड्रोजनेशन हाइड्रोजनेशन कराने पर क्या बनता है यहाँ पर पिरोलिन एंड पिरोलिडीन। सॉरी, पिरोलिडीन बनता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या है कि जो हाइड्रोजनेशन करेंगे अपन इसका, तो यहाँ पर क्या है कि अगर अपने कैटलाइस्ट पर डिपेंड होगा कि कैटलाइस्ट क्या लेते हैं कि निकेल, या निकेल कैटलाइस्ट की प्रेजेंस में क्या है कि 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर इसको हीट करते हैं तो प्रोलिडीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और इसी तरह से क्या है कि अगर अपन क्या करते हैं कि जिंक और एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में, कैटलाइस्ट की प्रेजेंस में इसका हाइड्रोजनेशन करेंगे तो क्या बनेगा, प्रोलीन बनेगा। और प्रोलीन का क्या है कि अगर अपने हाइड्रोजन आयोडाइड और फॉस्फोरस की प्रेजेंस में आगे क्या कराते हैं, हाइड्रोजनेशन कराते हैं, अपचयन कराते हैं, तो उस टाइम भी क्या बनेगा, प्रोलिडीन का फॉर्मेशन होता है। कैसे होता है कि ये तो क्या हो गई अपना पिरोल। ठीक है, इसका क्या करते हैं कि अगर हाइड्रोजनेशन करते हैं किसकी प्रेजेंस में, निकेल कैटलाइस्ट की प्रेजेंस में 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो क्या बनेगा, पिरोलिडीन बनेगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, पिरोलिडीन। ठीक है, इस तरह से क्या करते हैं कि अगर इसका हाइड्रोजनेशन अपन किसकी प्रेजेंस में करते हैं, जिंक, Zn और एसिटिक एसिड CH3COOH की प्रेजेंस में करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या बनेगा, पिरोलिन। ये क्या बन गया, पिरोलिन। और जो पिरोलिन का फॉर्मेशन हुआ है, अगर इसकी क्या है कि फॉस्फोरस और हाइड्रोजन आयोडाइड से फिर से क्या कराते हैं कि
रिडक्शन कराते हैं, अब चेन कराएंगे तो क्या बन जाएगा, पिरोलिडीन। ठीक है, ये ऐसे है और ये डायरेक्ट है, यानी कि डिफरेंट कंडीशन में क्या है कि यहाँ पर मेनली क्या बनता है, पिरोलिडीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो रिएक्शन आती है वो आती है इसके एम्फोटेरिक नेचर पर आती है, उभयधर्मी प्रकृति पर आती है। तो एम्फोटेरिक प्रकृति पर बात करें तो एक तरह से क्या है कि जो पिरोलिन होता है वो क्या होता है कि बेंजीन और इनकी तरह क्या होता है कि जो एमीन है, सॉरी, जो सेकेंडरी एमीन समूह है उसकी तरह ये यहाँ पर NH ग्रुप। तो इस कंडीशन में यहाँ पर क्या होता है कि ये क्या करता है कि एक तरह से क्षारीय व्यवहार करता है, बेसिक बिहेव करता है इनका, यानी कि नेचर क्या होता है, बेसिक नेचर होता है। ठीक है, और इसका मेन कारण क्या है कि जो नाइट्रोजन एटम है उस नाइट्रोजन एटम के क्या है कि एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या है यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, जो क्या है कि एरोमेटिक सेक्सेट में योगदान देता है। ठीक है ना, जो पिरोल की क्या है कि एरोमेटिक जो सेक्सेट है, एरोमेटिक षटक है, उसमें क्या करता है कि योगदान देता है और इससे क्या है कि इसमें प्रोटॉन को देने के लिए उपलब्ध नहीं होता, जो इलेक्ट्रॉन क्या है कि प्रोटॉन के लिए अवेलेबल यहाँ पर नहीं है। एक तो ये क्या हो गई, इसकी बेसिक नेचर पर बात हो गई। दूसरी बात क्या होती है कि दूसरी तरफ ये क्या करता है कि जो नाइट्रोजन का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या है कि भाई क्या है कि एरोमेटिक षटक में क्या आता है कि जो एरोमेटिक सेक्सेट है उसमें यूज हो जाता है, यानी कि उसमें मिलने के कारण क्या हो जाता है कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है नाइट्रोजन एटम। और उस कंडीशन में क्या होता है कि इससे जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन एटम है वो हाइड्रोजन एटम क्या होता है कि आसानी से मुक्त हो जाता है, यानी कि नाइट्रोजन परमाणु क्या करता है कि आसानी से प्रोटॉन मुक्त कर सकता है। तो प्रोटॉन त्यागने के कारण क्या है कि यहाँ पर क्या बन जाएगा भाई, इस तरह से एक तरह से बिहेव तो क्या हो जाएगा, एक वीक एसिड की तरह हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो ऋणायन बनता है, जो क्या बनेगा, पिरोल ऋणायन बनता है, वो क्या होता है कि विभिन्न जो डिफरेंट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स है उसके द्वारा क्या हो जाता है, ये स्थायित्व में आ जाता है। ठीक है, तो ये किस तरह से यहाँ पर बात होगी, तो ये आपको मैं ओनली यहाँ पर क्या बता रहा हूँ कि इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, थोड़ी मैं आपको बाद में लिख के बताएंगे आपको। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जो इसमें प्रोटॉन मुक्त करता है, सेकंड क्या है, एम्फियोटिक एम्फोटेरिक नेचर। उभयधर्मी प्रकृति। ठीक है, तो उभयधर्मी प्रकृति पे थ्योरेटिकल तो मैंने आपको बता दिया है कि इसमें जो अब क्या बनता है कि जो रिनायन बनता है, पिरोल का रिनायन बनता है, वो क्या होता है कि रेजोनेंस द्वारा क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। तो इसके रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन कैसे कैसे होता है कि देखिए, अब इसमें रेजोनेटिक स्ट्रक्चर यानी कि ये प्रोटॉन मुक्त करेगा, एसिडिक करेक्टर पर यहाँ पर बात हो रही है ये। ठीक है, तो ये अपना पिरोल हो गया। ठीक है, इस पिरोल का क्या है कि ये प्रोटॉन मुक्त करता है। प्रोटॉन मुक्त करने का रीजन यहाँ पर क्या बताया अपन ने कि जो इसके लोन पेयर है वो लोन पेयर क्या हो जाते हैं कि एरोमेटिक सेक्सेट में यूज होते हैं। तो जिससे क्या होगा कि जो नाइट्रोजन है वो क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है, इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक हो जाता है। तो उस कंडीशन में क्या है कि इसके साथ जो हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ था वो आसानी से क्या हो जाता है, फ्री हो जाता है। और फ्री होने के कारण क्या होगा कि ये क्या करेगा, वीक एसिडिक बिहेव करेगा। ठीक है, और इसमें जो रिनायन बनेगा, पिरोल का रिनायन बनता है, वो रिनायन क्या होता है कि किसके द्वारा, रेजोनेंस के द्वारा क्या हो जाता है, स्थायित्व में आ जाता है। ये क्या बन गया, पोटेशियो पिरोल, यानी KOH की प्रेजेंस रहेगी यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या बन गया, पोटेशियो पिरोल। ठीक है,
अब ये जो रिनायन बना है पोटेशियोपिरोल, तो इसका यहाँ पर कैसे क्या होगा कि जो रेजोनेंस होगा वो किस तरह से होगा, तो आपको रेजोनेटिक स्ट्रक्चर यहाँ बताते हैं। तो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर द्वारा क्या होता है कि ये स्थायी हो जाता है। ये अपना रिनायन हो गया, ये इसके पास अपना एक लोन पेयर है। अब यहाँ पर क्या होगा कि जो ये जो रिनायन के कारण यहाँ पर जो लोन पेयर है अवेलेबल, ये क्या है कि इसमें पार्टिसिपेट यहाँ करेगा इसके सेक्सेट में, ठीक है। तो और यहाँ जो ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, इस कार्बन पर आ जाएंगे। तो स्ट्रक्चर का क्या फॉर्मेशन होगा, नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी, अब यहाँ डबल बॉन्ड या माइनस चार्ज और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ से ये और यहाँ से ये, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ माइनस चार्ज, यहाँ बॉन्ड और यहाँ बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। और यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट कंडीशन में क्या होगा कि ये यहाँ आएंगे और इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, ठीक है। यहाँ ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड रहेगा और यहाँ पर ये माइनस चार्ज रहेगा, ठीक है। अब क्या होगा कि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर, और यहाँ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी यहाँ पर, ये वाली कंडीशन में बन जाएगा। तो ये क्या है, इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। जो पिरोल रिनायन है उसकी अनुनादी संरचनाएं हैं, जिनके द्वारा क्या होता है कि जो पिरोल का रिनायन है वो क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, ठीक है। तो ये इसकी स्टेबिलिटी है। इसके अलावा क्या है कि जो HN जो इसमें एमीन ग्रुप जो प्रेजेंट है, NH जो ग्रुप है, तो इसके रीजन से क्या होता है कि इसकी अम्लीय प्रकृति होती है। इसलिए क्या है कि ये गर्नियर रिएजेंट के साथ क्या करता है कि रिएक्शन करके एल्केन फ्री करता है, यानी कि NH प्रोटॉन की एसिडिक के एसिडिक नेचर के कारण पिरोल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है, या एल्किन मैग्नीशियम हैलाइड के साथ अभिक्रिया कर रिएक्शन कर एल्केन देते हैं या मुक्त करते हैं, ठीक है। वो कैसे होगा यहाँ पर अब रिएक्शन, ये पिरोल, ठीक है। अब इसकी गर्नियर रिएजेंट के साथ CH3MgBr इसके साथ रिएक्शन कराएंगे, तो क्या बनेगा, पिरोल का रिनायन इसके साथ MgBr, ठीक है। और प्लस क्या बनेगी, एल्केन CH4, ठीक है। तो ये क्या है, इसके एम्फोटेरिक नेचर पर, उभयधर्मी प्रकृति पर है। नेक्स्ट जो बात आती है वो आती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पर बात करें अपन,
तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है कि इसकी क्या है कि जो एरोमेटिक नेचर के कारण क्या होता है कि ये क्या देता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। क्या देते हैं ये, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। ये बात आप पीछे भी पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। इसका रीजन हम आपको बता चुके हैं कि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों देता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफिलिक जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं, इनमें क्या है कि इनकी क्या है कि क्रियाशीलता क्या होती है कि काफ़ी अधिक होती है, यानी कि बेंजीन वगैरह से क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। तो इस कारण से क्या है कि ये इलेक्ट्रोफिलिक अभिक्रिया देते हैं। अतः ये क्या है कि इनका हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन आदि ऐसी कुछ अभिक्रियाएं कराते हैं। तो उनके अतिरिक्त ये क्या है कि राइमर्टिमान युग्मन एवं नाइट्रोसोकरण ऐसी कुछ अभिक्रियाएं प्रमुख रूप से देते हैं, ठीक है। और ये जो अभिक्रियाएं होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अभिक्रिया क्या है कि स्थिति 2 यानी कि इसके अल्फा पोजीशन पर ही संपन्न होती है। क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट अपन यहाँ पर क्या बताएंगे कि जो पिरोल है, पिरोल में इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन अल्फा पोजीशन पर होती है, ठीक है। लेकिन क्या है कि कुछ हेलोनियम आयन जो होते हैं, हेलोनियम आयन्स क्या करते हैं, आयन इसकी चारों स्थितियों से, 4 पोजीशन से या ऑल पोजीशन से क्या करता है, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है, ठीक है। 4 स्थिति से क्या हो जाता है, इसमें ये क्या करता है कि उनको रिप्लेस कर देते हैं। कौन, हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। तो हाइड्रोनियम आयन है, तो यहाँ पर क्या है कि इसके अब अपने को जो मेन अभिक्रियाएं हैं, जैसे आप अपने अभी बात कर रहे थे कि ये हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, ठीक है। तो ये रिएक्शन देते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि ये कुछ अदर रिएक्शन जो इसकी कुछ स्पेशल होती है वो क्या है, जैसे राइमर्टिमान युग्मन या राइमर्टिमान कपलिंग, ठीक है। इसके अलावा नाइट्रोसोकरण है, ऐसी कुछ अभिक्रियाएं जो ये संपन्न करते हैं। तो अपने क्या है कि इसकी कुछ प्रमुख अभिक्रियाएं हैं, ठीक है। इसकी प्रमुख इलेक्ट्रोफिलिक, ठीक है ना, प्रमुख रिएक्शन, मेन रिएक्शन निम्न है, फॉलोज है, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं, यहाँ पर वो क्या है, हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन में क्या है कि अब क्या है कि हेलोजिनेशन में अपने आयंस लेंगे, उन आयंस की प्रेजेंस से क्या है कि इसके क्या होंगे कि जो कार्बन पर 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं वो चारों हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, इसके द्वारा रिप्लेस हो जाएंगे और क्या बनेंगे, इसके टेट्रा हेलो पिरोल का फॉर्मेशन होगा। जैसे आपको एग्जांपल देते हैं, तो यहाँ पर इसमें क्या बताएंगे, यहाँ पर कि हेलोजिनेशन में पिरोल के पिरोल के 4 हाइड्रोजन एटम को
रिप्लेस कर क्या बनाते हैं, टेट्रा हेलो पिरोल बनाते हैं। जैसे अब आप यहाँ पर एग्जांपल लेंगे तो ये पिरोल है, इसकी अभिक्रिया, एक सेकंड शॉर्टकट लिखते हैं, यह आपने पिरोल लिया। अब इसकी रिएक्शन अपन किसके साथ कराएं, फर्स्ट यहाँ पर कराते हैं H2Cl2, ठीक है ना, डाई सल्फर डाई क्लोराइड के साथ कराते हैं, यानी कि क्लोरीनेशन। तो क्या बनेगा यहाँ पर, Cl 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 और Cl, क्या बन गया 2 3 4 5 2 3 4 5 टेट्रा क्लोरो पिरोल, ठीक है। ऐसे ही अगर इसका क्या करते हैं, ब्रोमिनेशन, क्या कराते हैं, ब्रोमिनीकरण, और किसकी प्रेजेंस में होगा, मेथेनॉल, इसकी प्रेजेंस में कराते हैं, तो क्या बन जाएगा, बी आर और Br, यानी कि टेट्राब्रोमोपिरोल, यानी कि 2 3 4 5 टेट्राब्रोमोपिरोल, ठीक है ना। सेम इसी तरह से एज इट इज। और इसी तरह से अगर अपन इसका क्या कराते हैं, आयोडीनीकरण, आयोडीनेशन, आयोडीनेशन कराते हैं, तो आयोडीनेशन में क्या बनेगा, टेट्रा आयोडो पिरोल का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या बनेगा ये, टेट्रा आयोडो पिरोल, ठीक है ना, 2 3 4 5 टेट्रा आयोडो पिरोल। और ये क्या है, 2 3 4 5 टेट्रा ब्रोमो पिरोल, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, इसकी हेलोजिनेशन की ये प्रक्रिया है, ठीक है। अब इसके बाद जो बात आता है वो बात आएगी किसकी, नाइट्रेशन की। तो नाइट्रेशन के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।